गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रचना पांडे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मैथ में। मैं रचना पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट या चैप्टर 12 भारत की रक्षा व्यवस्था। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को यहाँ पे हम हल करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। प्रश्न 2, थल सेना का मुख्यालय स्थित है। तो थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 3, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, वायुसेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा? वायुसेना का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल होता है। फिर दूसरा है, विंग कमांडर का पद किस सेना में होता है? तो विंग कमांडर का पद विंग मास्टर होता है। तीसरा है, शांति काल में सेना कौन से कार्य करती हैं? तो शांति काल में सेना सेवा का कार्य करती हैं, समाज सेवा का कार्य करती हैं। चौथा है, भारत में परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में परमाणु बम का परीक्षण 1974 व 1998 में किया गया था। इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर आगे दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप देख लें। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 3, नौसेना अध्यक्ष के पद का नाम लिखिए। यानी नौसेना अध्यक्ष के पद या रैंक का नाम लिखिए। तो नौसेना अध्यक्ष के पद का नाम एडमिरल होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2, भारतीय सेना के अंगों का नाम लिखिए। तो भारतीय सेना के अंग 2001 में की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 3, 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है 2001 में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। प्रश्न 4, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना क्यों की गई है? तो नेशनल कैडेट कोर की स्थापना विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जगाने हेतु की गई है। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जगाने के लिए नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई है। आइए चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, भारतीय सेना के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो थल सेना, पहला है थल सेना। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना का अध्यक्ष होता है, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना को 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान के रूप में। दूसरा है नौसेना। नौसेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष या एडमिरल होता है। नौसेना को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई व दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि या कोचीन में संगठित किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी एयर चीफ मार्शल का होता है। इसके 6 प्रमुख कमान हैं, इस प्रकार से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य दक्षिणी, दक्षिण पश्चिम व प्रशिक्षण।
तो भारत एक खाड़ी हिंद महासागर का क्षेत्र स्थित है, अतः विशाल जल सीमा की रक्षा हेतु एक सुगठित व शक्तिशाली नौसेना भारत के पास है। प्रश्न 3, लिखिए। तो प्रमुख मिसाइलों के नाम हैं अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अस्त्र व ब्रह्मोस आदि भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों जो भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। हम आइए अब चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर की ओर। दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, शांति काल में रक्षा सेनाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय राहत कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना से सहायता ली जाती है। हमारी सेनाओं को इसके अलावा देश में हो रही विघटनकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने में भी सेना का विशेष योगदान रहा है। इस तरह से आइए अब हम चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, वायुसेना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य होता है। थल सेना में युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य सामग्री पहुंचाना भी वायुसेना का प्रमुख कार्य है। की सीमाओं हवाई जहाज और भारतीय सेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं। इस तरह वायुसेना हमारे देश के लिए कार्य करती है। शांति काल में भी वायुसेना हमारे देश के लिए लगातार कार्य करती रहती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।